हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये 5 पार्ट्स हैं, हमें सभी में गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब ये दो ब्रैकेट जो दे रखी है, इन दोनों ब्रैकेट की गुणा करनी है और इनको भी गुणा करने में उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग भी करना है। चलो पहला पार्ट करते हैं। x + 4 x + 10। अब इसमें कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा? तो हम वो सर्वसंख्या लिख रहे हैं आपको जो यूज होगी इसमें, x + a और x + b। इसका गुणा होता है x² + a + b × x + ab। इस सर्वसंख्या की सहायता से हम इसकी गुणा करेंगे। तो पहले अगर हम इसकी तुलना कर लें इससे, तो हम देख रहे हैं कि a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है 10। तो इसी सर्वसंख्या में हम a और b का मान रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x² + a + b, 4 + 10 गुणा x + ab। 4 की और 10 की गुणा कर देंगे, 4 × 10। ये हो जाएगा हमारा x² + 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14x और प्लस 40। यही आ गया आंसर। तो बहुत आसान है। सब संख्या भी लिख दी हमने कि कौन सी हमने यूज की है। ऐसे हर एक सवाल में हमें सब संख्या भी लिखनी है और उसी की सहायता से हमने a की जगह 4 और b की जगह 10 लिख दिया और बस सरल करके हमारा आंसर आ गया। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? x + 8 × x - 10। अब देखिए आप, इसमें और इसमें क्या अंतर है? a में दोनों प्लस थे, इसमें एक माइनस आ गया। तो a की जगह तो यहाँ पर 8 है, लेकिन b की जगह -10 है। तो जहां कहीं b है वहां पर -10 लिख देंगे बस। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 8 और प्लस -10। a + b है ना, a + b, b की जगह -10 है इसमें, गुणा x और प्लस ab। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और -10। तो x² प्लस माइनस होता है 8 - 10 गुणा x और -80, 8 × 80 और प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए 8 में से 10 घटाएंगे तो 8 में से तो घटेंगे नहीं, 10 घटेंगे तो 10 में से ही 8, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस के 2 आएंगे और माइनस के 80, और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह ये 2 पार्ट हो गए। अब आप करते हैं तीसरा पार्ट। चलिए अब तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा? 3x + 4 और 3x - 5। अब सर्वसंख्या यही लगेगी अभी भी, इस सवाल में भी। अब आप देखिए x की जगह तो 3x है, तो मैं यहाँ x की जगह 3x लिख दूंगा और a की जगह 4 है और b की जगह -5 है। तो मैं सभी के मान रख दे रहा हूँ इसी सर्वसंख्या में। तो जो x है, x की जगह हो जाएगा 3x और प्लस a + b। अब a का मान कितना है? 4 और प्लस b का मान कितना है? -5 और x की जगह कितना है? 3x और प्लस ab। a का मान है 4 और b का मान है -5। अब बस सरल कर लेंगे, 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा, 9x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 5 बाहर 3x और 5 और 20 और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब आप देखिए 9x², 4 में से 5 घटाओगे माइनस का 1 आएगा और माइनस का 20, ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान है। चलिए अब हम चौथा करते हैं। चौथा क्या है? चौथा है हमारा y² + 3/2 और दूसरी ब्रैकेट में है y² - 3/2। अब इसमें सब संख्या बदल जाएगी। पहले तीनों में तो यही बनी रही, अब इसमें कौन सी हो जाएगी? एक आपने पढ़ा है कि a + b
और a माइनस बी, इन दोनों की जो गुणा होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। वैसे आपने ऐसा पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं। तो इसी तरह से हम इसी की सहायता से ये करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं a की जगह पर तो है बाई स्क्वायर और b की जगह पर है 3/2। तो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर a और b को मान रख दे रहे हैं। तो a की जगह पर तो है बाई स्क्वायर और इसका करेंगे हम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे है हमारा 3/2 और 3/2 को हम स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो दोनों घातों की मतलब गुणा हो जाती है। ऐसा भी नियम आपने पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में। क्या था? x की पावर m और पावर n, पावर की पावर, दोनों पावर की गुणा हो जाती है, दोनों पावर की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पावर की जब गुणा करेंगे तो 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो y की घात 4 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4। यही आ गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान हुआ। और अब एक पार्ट और बचा, वो बता देते हैं। देखिए पांचवा जो पार्ट है वो है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब देखो इसमें हम ए वाला नियम लगाएंगे इसी में, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 3 है, b की जगह 2x है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का क्या होगा 4x स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह से ही पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तो आप जैसे 103 गुणा 107 का मान बताना है, तो एक तो ये हुआ आप दोनों की डायरेक्ट गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया है कि सीधे गुणा नहीं करनी है आपको। अब कैसा निकाला, अगर सीधे नहीं करनी है तो फिर करना क्या है? तो इसका मतलब यह है कि इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करके आपको गुणा करनी है। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है, सीधे गुणा किए बिना का मतलब सर्वसंख्या का प्रयोग करके। उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन आप समझ जाओ। जैसे अगले क्वेश्चन में लिखा है उपयुक्त तो सर्वसंख्या प्रयोग करके गुणनफल कीजिए, तो यही बात वहां हो गई। उन्होंने कहा सीधे गुणा मत करिए, लेकिन सर्वसंख्या का प्रयोग करना ही पड़ेगा जब सीधे नहीं करनी है। तो अब कौन सी करेंगे, कैसा करेंगे, ये बात आप समझिए। देखो 103 है, 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3 लिख सकते हो बिल्कुल। और 107 को इसी तरह क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7। अब अभी जो मैंने सर्वसंख्या बताई थी मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, मैंने मिटा दी। क्या थी? x प्लस ए और x प्लस बी की गुणा होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी सर्वसंख्या का प्रयोग हम फिर से करेंगे यहाँ पर। तो x की जगह तो है 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a कितना है हमारा 3 और b कितना है 7 और b और x कितना है 100 और प्लस a कितना है 3 और b कितना है 7। अब 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, 100 गुणा 100 और 3 और 7 10 और 7 3 21। तो प्लस 100 प्लस 21, इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। सबको जोड़ के लिख दिया हमने, 10,121 आ गया, ये आंसर हो गया। अब इसी तरह हमें दूसरा और तीसरा भी करना है। चलो कर देते हैं दूसरा भी। देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में है 95 गुणा 96। अब इसी तरह जैसे हमने 103 को लिखा था 100 प्लस 3, ऐसे 95 को क्या लिखेंगे, 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। अब इसमें भी यही वाला रूल लगा देंगे भाई, ये x हो गया और ये a हो गया -5 और b हो गया -4। तो बस इसी में a b का और x का मान लगा देना है। x की जगह पर रखेंगे 100 प्लस a प्लस बी, a की जगह है -5 और b की जगह पर है -4 और फिर x की गुणा करेंगे, x का -100
और प्लस ए बी। ए का मान है -5 और बी का मान है -4। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 100 गुणा में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 की 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब ये -5 और -4 हो जाएगा -9। ये हो जाएगा 900 और प्लस 20। अब क्या करोगे आप 10,000 में से जैसे 20 जोड़ लो, 10,000 20 हो गए, 900 घटा लो तो ये होगा 9,120। इसको बस सरल कर लो, जोड़ना घटाना कर लो और ये आंसर आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जोड़ने घटाने के लिए जो आप जानते हो पहले से ही बोर्ड मास, उसी के हिसाब से करना, वरना गलत हो जाएगा। इसमें बोर्ड मास में आप जानते हो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग करना है, और एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा करनी है, ए का मतलब एडिशन अर्थात जोड़ना है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना है। यानी घटाने वाला काम सबसे बाद में होगा और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, और इसी ऑर्डर में सारे काम होंगे तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हम सभी कैलकुलेशन इसी आधार पर करेंगे। चलिए अब हम अगला करते हैं। तीसरा शुरू करते हैं। तीसरे में क्या है, 104 गुणा 96। अब 104 को क्या ले सकते हैं, 104 को ले सकते हैं 100 + 4, और 96 को क्या ले सकते हैं 100 - 4 लिख लिया। अब इसमें कौन सी सब संख्या लगाएंगे हम, बहुत आसान वाली अभी बताई थी हमने पिछले सवालों में कि a + b और a - b की गुणा होती है a² - b²। इस सब संख्या का प्रयोग करेंगे। इसमें देखें अगर हम इससे तुलना करें तो a का मान 100 हो गया, b का मान 4 हो गया। अब इसी में हम मान लगा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 10,000 हो गया, और माइनस का 16 हो गया। घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9,984। ये आंसर आ गया। बहुत आसान था, दूसरे के भी सभी पार्ट हो गए। अब तीसरा सवाल बचा। अब तीसरा सवाल करते हैं, तीसरे का सबसे पहला करते हैं। देखिए, उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब सर्वसंख्याओं को सही करने हैं सारे सवाल। अब सर्वसंख्या हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, उसको आप देख लेंगे। चलिए अब इसको हम देखें। 9 किसका वर्ग होता है, 9 वर्ग होता है 3 का। तो ये 3 का वर्ग है, तो इसको हम दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिख ले रहे हैं 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 2 3x और y। हमने क्या किया, ये जो 6 था इसको 2 × 3 लिख लिया, 2 3 6 को ऐसे लिख सकते हैं। 3x एक ब्रैकेट में लिख दिया और y अलग लिख दिया। सरल करेंगे तो यही आएगा 6xy। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, अब आप ध्यान से समझिए। देखिए एक सब संख्या आप पहले से ही जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, या आप ऐसा समझिए a² + 2ab और +b², ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ये आप पहले से जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो ये होता है a² + 2ab + b²। अब देखिए आप, अगर मैं 3x को a मान लूं तो ये है a² और y को b मान लूं तो ये हो गया a² + 2ab + b²। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब चाहो तो इसे होल स्क्वायर को 2 जगह लिख लो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x + y 2 जगह लिख दो, चाहिए तो ये गुणनखंड हो गए हमारे। और इस सब संख्या का प्रयोग करा हमने, इन्होंने लिखा हुआ है उपयुक्त तो सब संख्याएं प्रयोग करके आपको गुणनखंड करने हैं, तो हमने यहाँ पर ये वाली सब संख्या प्रयोग कर ली। अब देखो दूसरे में कौन सी सब संख्या प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारा 4y² - 4y और +1। अब आपको एक और बता दे रहे हैं हम, a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। आपको हम बता दें, ये फिर में ही आपको ये सिंस का साइन लगाना है चूंकि का, और चूंकि का साइन लगा के लिखना भी है आपको।
तो और अच्छा रहेगा। आप जो भी सब सम का लगाओ वो लिख भी दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 2 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 2 गुणा 2y गुणा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, 4 को तो हमने 2 का वर्ग लिख दिया, यानी 2y का होल स्क्वायर लिख दिया एक साथ। यहाँ 4 को तोड़ लिया 2 गुणा 2 और 1 गुणा अपनी तरफ से लिखा है, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा है अभी समझिए आप, पहले बात समझिए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब 2y को मान लो a और 1 को मान लो b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात यही बन गया। और इसकी जगह पर हम ले सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है हमारा 2y और b की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो ये छोड़ दो आंसर और चाहो तो इसको 2 जगह लिख दो, 2 बार लिख दो ये ब्रैकेट होल स्क्वायर है इसलिए, और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हमारा इसका लास्ट पार्ट बचा है, 3 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब ध्यान से समझने की बात है, 100 किसका वर्ग होता है? 100 होता है 10 का वर्ग। तो इसको एक साथ लिख लो, y बटे 10 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने। क्यों लिखा? देखिए हमें एक सबसम का पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसी सबसम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर x तो हो गया a और y बटे 10 ये हो गया b। तो हम a की जगह ये लिख देंगे x और b की जगह y बटे 10 लिख देंगे। तो लिख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस y बटे 10 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस y बटे 10, और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से ये 3 सवाल पूरे हो गए और अब अगली वीडियो में आपको अगले सवाल देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।